हेलो विद्यार्थी, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर के नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं। क्लियर? देखिए, आज हम लोग कुछ टाइप को सीखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, नोट्स को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला पॉइंट से एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर? तो एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, ये तो सबको पता है। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, महीना कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो देखिए, महीना जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। महीना टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक 28वां महीना, एक 29वां, एक 30वां और एक 31वां महीना। यदि लीप ईयर है तो उसमें फरवरी 29 दिन का होगा, और यदि वो साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो उसमें फरवरी 28 दिनों का होगा। अगला 31वां और एक होता है 31वां। तो ये 4 प्रकार के महीना होते हैं। लेकिन एक साल में टोटल पाए जाने वाले महीना जो होते हैं प्रकार, वो 3 ही होता है। यदि वो साधारण वर्ष है तो उसमें आपको 28वां महीना मिलेगा, फरवरी में 29वां मिलेगा, और सॉरी 28वां, 30वां और 31वां मिलेगा। यदि आपका वो वर्ष लीप वर्ष है, जो वर्ष 4 से पूरी तरह भाग लगता है, उसे लीप वर्ष करते हैं। और यदि वो शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, तो वो 400 से पूरी तरह भाग लगता है, उसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। उसमें जो होते हैं मंथ्स के जो प्रकार होते हैं, वो होते हैं 3, उससे ही पाया जाता है। एक होता है 29वां, फरवरी महीना 29 दिन का होगा लीप वर्ष में, और 31वां और एक 31वां, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। क्लियर? तो देखिए, अब हम लोग का यहाँ पे प्रश्न आता है कि 31 डेज ऑफ मंथ्स 31 डेज ऑफ मंथ्स मतलब 31 दिन का महीना टोटल कितना पाया था एक साल में? तो 7 महीना ऐसे है जो 31 दिन का महीना पूरा साल भर में आपको मिलेगा, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे साधारण वर्ष हो। आगे लिखते हैं 30 डेज ऑफ मंथ्स। 30 दिन का जो महीना होता है वो पूरे साल में पाया जाता है 4, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। और एक होता है 28 या 29 डेज ऑफ मंथ। यहां सिर्फ हम लोग मंथ लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक ही महीना पाया जाता है, वो होता है फरवरी। ठीक है, तो ये पूरे साल में पाया जाता है एक। यदि लीप वर्ष है तो 29 दिन का मिलेगा, यदि कोई साधारण वर्ष है तो उसमें 28 दिन वाला महीना मिलेगा, फरवरी। ठीक है, टोटल जोड़ते हैं तो हो जाता है 12, यानी टोटल जो पाए जाते हैं वो टोटल होते हैं। तो देखिए, टोटल होता है 12 मंथ्स। क्लियर? क्लियर? टोटल को जब जोड़ते हैं तो 12 महीने पूरे साल में पाए जाते हैं। क्लियर? आगे हम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि बच्चे लोग को याद नहीं रहता है कि कौन सा महीना हाँ, तो देखिए, टोटल हो गया 12 मंथ्स। देखिए, बच्चे लोग को ये दिक्कत होता है कि 31 दिन का महीना कौन सा है, 30 दिन का महीना कौन सा है, ये कैसे हम याद रखें, कैसे रटें। तो देखिए, फरवरी जो होता है वो पूरा याद है कि 28 दिन का जो महीना होता है वो सिर्फ फरवरी होता है, या 29 दिन का। क्लियर है? लेकिन 31 दिन के जो महीने होते हैं वो याद कैसे करें, और 30 दिन का महीना कौन कौन होता है उसको हम याद कैसे करें। तो इसका एक ट्रिक है। देखिए, ट्रिक को, ट्रिक है अप्रैल से जून शीत नमा गिरती है। ठीक है, अप्रैल से जून शीतनमा गिरती है। ये जो कोड दे रही है 30 डेज वाला दे रहा है, 30 दिन जिसमें होते हैं उनका कोड है। अप्रैल से जून शीतनमा गिरती है। यहां से आपका आ गया अप्रैल, यहां से आ गया आपका जून, और शीत से हो गया सितंबर, और नमा से हो गया नवंबर। ये 4 ऐसे महीने होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जो 30 दिनों का होता है। जो कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। हम लोग को तो याद है 28 या 29 होता है, वो फरवरी होता है, एगो है। बाकी इनके अलावा जो बच गया वो सारा 31 दिन का महीना होगा। क्लियर मेरे विद्यार्थियों? तो ठीक है, तो ये जो है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 30 दिन के महीने होते हैं। इनके अलावा जो बच गया वो 31 दिन का महीना होगा। और एक है जो बच गया 7, 4, 11, एक बच गया, वो 28 या 29 दिन, ये होता है फरवरी। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए,
बोर्ड में मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन है, यदि 30 जुलाई 2009 दिन गुरुवार हो, यदि 30 जुलाई 2009 दिन गुरुवार हो तो 30 अक्टूबर 2009 कौन सा दिन होगा? 30 अक्टूबर 2009 कौन सा दिन होगा? तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इस तरह क्वेश्चन को। 2009 सेम है, क्लियर। अब हम लोग को देखना है कि पहले जुलाई आएगा कि अक्टूबर आएगा, जुलाई आएगा कि अक्टूबर, ये नहीं देखना है कि पहले लिखा क्या गया, पहले आएगा कौन। तो 2009 में पहले कौन आएगा, जुलाई के अक्टूबर? जुलाई आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जुलाई। जुलाई के बाद क्या होता है? अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। हम लोग को सिर्फ अक्टूबर तक ही है ना, इसलिए मैंने अक्टूबर तक लिखा और शुरू करना है जुलाई से, इसलिए हम जुलाई को पहले लिखे। अब देखिए हम लोग करना क्या, जुलाई कितने दिन का महीना होता है? 31 दिन का। जुलाई कितने दिन का महीना होता है? अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए यहाँ एक कोड होता है, इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए एक कोड होता है। ये कोड क्या है? तो 28, 29, 30 और 31 ये 4 प्रकार के महीने होते हैं। यदि 28 दिन का महीना होगा तो उसका कोड 0 होगा, 29 दिन का महीना होगा तो कोड उसका 1 होगा, 30 दिन का महीना में 2 होगा और 31 दिन का महीना में आपका कोड जो होगा वो 3 होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये कोड आया कहाँ से। तो देखिए कोड कोई बड़ा चीज नहीं है। हम लोग क्या किए, 28 दिन का जो महीना है उसको हम लोग 7 से भाग दिए। क्यों दिए? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद दिन रिपीट कर जाता है, तो 7 से भाग दिए तो 7 चौक 28, तो रेस्ट यानी रिमाइंडर शेषफल क्या आया? 0, इसलिए कोड 0 हो गया। अब आगे देखिए 31 को यदि हम 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28, यहाँ बचेगा क्या? 3, इसलिए हम यहाँ पे कोड 3 बैठाएं। आप 1 और 2 को भी देख सकते हैं, इस तरह 7 में बैठा भाग दे करके तो आपका ये कोड बन जाएगा, ये रटने वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी आप कोड कभी भी बना सकते हैं 7 से भाग देके। क्लियर है? चलिए अब देखिए हम लोग प्रश्न बनाते हैं। तो जुलाई कितने दिन का महीना है? पहले ये लिखना 31 दिन का, जिसमें से जुलाई यहाँ 30 दिन पार हो चुका है, क्योंकि 30 जुलाई 2009 का दिन तो हमको मालूम है, यानी हमको आगे और पता करना है। तो 30 जुलाई तक डेट मेरा पार हो चुका है, तो यहाँ 30 हम लोग घटा देंगे तो बचा 1, तो 1 का कोड हम लोग यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 7 से बड़ा होगा तो कोड बनाएंगे भाग दे करके, लेकिन चूंकि ये 7 से कम है तो 1 का कोड हम 1 रख दिए। जुलाई के बाद होता है अगस्त। अगस्त कितने दिन का महीना है? 31 दिन का, तो 31 का कोड आप देखिए कितना होगा? 3। अगस्त के बाद होता है सितंबर। सितंबर 30 दिन का महीना होता है, तो कोड दे दिया गया 2। और अक्टूबर में क्या होता है ना, अक्टूबर 31 दिन का होता है, बट आपको जाना कहां तक है? 30 तक, तो आप 30 तक का ही कोड को दीजिए ना, जहां तक जाना है। लास्ट याद रखिए, जहां तक जाना है वही कोड देना है। तो 30 तक जाना है तो 30 का कोड क्या होगा? 2। अब हम इसको जोड़ते हैं तो 1 3 4 2 6 और 2 हो गया 8। 7 से डिवाइड करने पर यहाँ रेस्ट बच गया 1, तो हम लोग का क्या होगा? यहाँ पे हम लोग को जुलाई पता था, अक्टूबर पता करना, आगे पता करना है, तो आगे पता करने के लिए हम लोग 1 जोड़ देंगे, जो यहाँ रिमाइंडर आएगा, रेस्ट आएगा। यदि हम पीछे पता करते तो माइनस कर देते वहां पे, तो आंसर हो जाएगा गुरुवार है, तो आंसर 1 दिन जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार यानी फ्राइडे। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, यदि 1 मार्च 2009 दिन शनिवार हो तो 1 जुलाई 2009 कौन सा दिन होगा? बस सेम वर्ड से आप ध्यान रखिए इस बात को। पहले आएगा कौन? मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई। जहां तक जाना है वही लास्ट लिखना है। मार्च होता है 31 दिन का, लिख दीजिए पहले वो कितना, यहाँ पे कट गया 1 हटा दीजिए, तो 31 में 1 गया 30, 30 का कोड हो गया 2, 7 से भाग दीजिए कोड होगा 2। अप्रैल 30 दिन का 2, मई 3 दिन का 31 दिन का 3, जून 30 दिन का महीना होता है 2 और जुलाई होता है 31 साल। लेकिन हमको जाना जहां तक वही लिखना, 1 तक का जाना है सिर्फ हमको, तो 1 का कोड सिर्फ 1 होगा। जोड़ेंगे तो 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10, 3 2 2 4 3 7 2 9 1 10। 7 से भाग देके कोड बनाएंगे तो रेस्ट हो गया 3, और 3 दिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो देखिए मार्च पता है, जुलाई पता करना है, आगे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। यही यदि हम पीछे का डेट पता करते तो हम यहाँ माइनस कर देते, बस ये ध्यान रखिएगा। माइनस में हम पीछे 3 दिन चले जाते, तो यहाँ पे 3 दिन हम जोड़ देंगे शनि के बाद, तो क्या आ जाएगा? रवि सोम मंगल, और आपका आंसर होगा मंगलवार। आपका आंसर होगा मंगलवार। क्लियर? छोड़ दीजिए। देखिए टाइप 5 की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है, टाइप 5 में क्वेश्चन किस तरह का रहेगा देखिए, बस कर दिए। टाइप 5 में देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में टाइप चेंज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अभी हम लोग किए थे वो सिर्फ उस सेम वर्ष का था। ये देखिए 2009 का है, 2050 हमको निकालना है, बहुत दिन का बात है, 40-41 साल बाद की बात है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 1 अगस्त 2009 दिन शनिवार हो तो 1 अगस्त 2050 कौन सा दिन होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के टाइप का पहचानने का पहले तरीका समझ लीजिए, फिर हम लोग बनाएंगे। पहला नंबर ये देखिए 1 अगस्त यानी तारीख यानी डेट और मंथ प्योर आपको मिल जाएगा। डेट और मंथ आपका मिल जाएगा, सिर्फ वर्ष में अंतर रहेगा। तब क्या करना है आपको यहाँ पे डिफरेंस करना है। डिफरेंस किस चीज का, तो ईयर का, क्योंकि डेट और मंथ तो सेम ही है। तो यहाँ पे जब हम 2050 में 9 को घटाएंगे तो आपका घट जाएगा, 41 साल का डिफरेंस आएगा। नहीं तो घटा दीजिए, 10 में 9 गया 1, ये 4 में 0 गया 4, इधर तो कट जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे काउंटिंग ऑफ लीप ईयर, यानी लीप ईयर पता करेंगे कि इनके बीच में कितने लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है। तो देखिए, तो हम लोग जब भी लीप ईयर चूज करेंगे, हम लोग हमेशा लीप ईयर आगे लेना है, पीछे नहीं, आगे लेना है। तो 2050 लीप ईयर नहीं है, आगे कौन है, 2051 नहीं है, 2052 हमेशा नेक्स्ट अगला लीप ईयर को लेना है। 2009 भी लीप ईयर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, आगे जो लीप ईयर है वो है 2012। जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 40। और लीप ईयर को हम लोग किससे भाग देते हैं, 4 से। तो 4 दाएं 40, 10, यानी 10 दिन यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 10 जोड़ देंगे और 41, 10, 51, 7 से भाग देंगे, कोड बनेगा 7 सत्ते 49, बचा कितना, 2। अब यहाँ पर हम 2 प्लस करें कि माइनस, ये विचार करने से पहले हम देखेंगे 2009 हमको पता है 50 जाना, नहीं फ्यूचर की बात है, आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस करेंगे। यदि हम पीछे बढ़ते तो माइनस करते ये चीज। तो शनिवार से 2 दिन बढ़ेंगे तो रवि सोम, और आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। आपका आंसर होगा सोमवार। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अभी तक जितना प्रश्न था उसमें क्या था, एक दिया हुआ था, दूसरा डेट आपको निकालना था, दिन निकालना था। इसमें डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि भारत किस दिन आजाद हुआ था। भारत किस दिन आजाद हुआ था, तो आपको पता होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है किस दिन आजाद हुआ था, नहीं वो दिन कौन सा था, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, कौन सा दिन था, ये हम लोग को निकालना है। किस दिन आजाद हुआ था, ये हम लोग को चाहिए कि वो दिन कौन सा था। तो देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, इसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत इजी होगा, थोड़ा समझना है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर चीज हम लोग करना क्या है कि यदि हम लोग का 100 बच गया तो उसका कोड होगा 5, 200 बचा तो कोड होगा 3, और यदि 300 बचा तो कोड होगा 1, और यदि 00 बचा तो कोड होगा 0। अब आप सोच रहे हैं ये 100, 200, 300 क्या है, बिल्कुल सबके मन में प्रश्न होता है, मेरे भी मन में प्रश्न था कभी। 100 का कोड 5 होगा, 200 का 3 होगा, 300 का 1 होगा, और 00 का 0 कोड हो जाएगा। अब ये 100 क्या है, तो देखिए जब भी हम लोग अगर लीप ईयर है तो वहां 0 बचेगा। यदि वो ऑर्डिनरी ईयर है तो 100 बच सकता है, हम दिखाएंगे कैसे बचेगा। ऑर्डिनरी ईयर 200 बच सकता है, और एक ऑर्डिनरी ईयर 300 भी बच सकता है। लीप ईयर में कुछ भी नहीं बचेगा भाग देने पर। देखिए कैसे होगा, सो समझिएगा, बड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे तो सबसे पहले आप 1 घटा दिया कीजिए। सबसे पहले जो भी इसमें रहेगा उसमें 1 घटा दीजिए, तो घटाने पर आएगा 1946। क्या आएगा, 1946। उसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे, 1900 प्लस 46 लिखेंगे। क्या करेंगे, तोड़ करके हम लिखेंगे 1900 प्लस 46। ठीक है, अब 1900 को हम कोड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये सेंचुरी ईयर है, इसको 4 से भाग नहीं दे देता लीप ईयर चेक करने के लिए, 400 से भाग देता है। तो 400 से भाग दीजिए तो 4 4 16, बचा 17, 18, 19, यानी 300 बच गया। और 300 का कोड क्या होगा, 1। यही चीज हम सिखाए यहाँ पे। तो 300 का कोड हो गया 1, यानी इसका कोड 1 बन गया। ये 46 को अब 46 पूरा रख दीजिए, क्योंकि एक दिन है। ठीक है, अब आगे हम यदि देखते हैं तो 46 जो है, 46 वर्ष का जो है उसमें कितने लीप ईयर आएंगे, क्योंकि लीप ईयर यदि आता है तो वो फरवरी आएगा 29 दिन का, और उसमें एक दिन और बढ़ जाएगा। तो हम लोग लीप ईयर चेक करने के लिए इसको 4 से भाग देंगे। पूरा कटे चाहे नहीं कटे, उनको लोगों को पॉइंट के बाद कभी नहीं देखना है। तो काटते हैं 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, उसको पॉइंट मारा है, उसको ध्यान नहीं देना है हम लोग को। तो यहाँ कितना आया, 11, यानी 11 उसके बीच में लीप ईयर आएगा, यानी 11 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 1, 6, 7 और 1, 8, 1 और 4, 5, 58। आप 7 से भाग देके कोड बना दीजिए, 7 8 56, बचा कितना, 2। इसको रख दीजिए प्रेस। ठीक है, अब हम लोग यहां से आएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ से आएंगे 15 अगस्त तक हम लोग जाएंगे 1947, हम लोग 1946 तक का कैलकुलेशन कर चुके हैं। जनवरी 31 दिन का होता है, कोड होगा 3। फरवरी होगा 28 दिन का, कोड होगा 0, क्योंकि 1947 लीप ईयर नहीं है, 28 दिन का होगा। मार्च 31 दिन का 3, अप्रैल होगा 2, मई 3, जून 2, क्योंकि जून 30 दिन का महीना है 2 होगा। जुलाई होगा 31वां महीना है 3, जुलाई के बाद हो जाएगा अगस्त। अच्छा, जून जुलाई अगस्त। अब अगस्त में क्या करना है, पूरा अगस्त थोड़ी काउंट करना है हमको, तो 15 तारीख तक ही लेना है ना। तो 15 का कोड बनाइए ना, क्या होगा 7 दूनी 14, 7 से भाग दीजिए, बचा 1, वो 1 लिख दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 3 3 6 और 1 7, इसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि 7 से भाग लेंगे 0 बन जाएगा, हटा दिए। 2 3 5 और 2 7, ये भी हम हटा दिए। यहां से सिर्फ बचा 3 और यहां बचा सिर्फ 2, यदि हम जोड़ते हैं तो होता है 5, और 5 मतलब हो जाएगा आंसर शुक्रवार। आपको फिर से टेंशन हुआ ये शुक्रवार कहां से आया, तो देखिए 1 सोमवार को कहा जाएगा, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार, और यदि अब 0 आ जाए, 7 से भागने पर 0 आए, क्योंकि 7 तो आएगा नहीं, 7 से भाग रहे तो उससे हम लोग संडे मान लेंगे आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था? ये डेट हम क्यों निकाले, क्योंकि ये बहुत खास डेट है हम लोग के भारत के लिए। 26 जनवरी 1950 के ही दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना, आपको क्या कहा गया था, 1 घटाना है, तो क्या बचेगा 1949, को डायरेक्ट तोड़िए 1900 प्लस 49, बस। अब 1900 का कोड क्या होगा, 400 से भाग दिए, 4 4 16, 17 18 19, 300 बचा। 300 का कोड यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में क्या होता है, 1 लिख दिए। अब ये 49 को एकदम पक्का आंख मूंद के लिख दीजिए, और अब यहाँ से पता कीजिए लीप ईयर इसके बीच कितना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट के बाद छोड़ दीजिए, यानी 12 लीप ईयर है, यानी 12 दिन और बढ़ जाएगा। अब जोड़ेंगे 2 9 11 और 1 12 के 2, हाथ में 1 और हाथ में 1 2, 2 और 4 6 62, 7 से भाग देंगे 7 8 56, यहाँ रेस्ट बच जाएगा मेरा 6। क्लियर, ये हो गया हम लोग का यहाँ तक का। अब 6 का मतलब कौन दिन होता है, शनिवार। आप लगा सकते हैं लेकिन यहाँ मत लगाइए, भी आगे हम लोग और देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग का 1949 तक का कैलकुलेशन कर लिया, आपको 1950 का कैलकुलेशन करेंगे कब, तो सिर्फ 26 जनवरी है, तो 26 का डायरेक्ट कोड बना दिए, 7 से भाग दिए, 7 तिया 21, बचा क्या 5, यानी यहां से आ गया 5। अब ये 5 को 7 से भाग नहीं देंगे क्योंकि 7 से ही छोटा है, भाग थोड़ी लगेगा। 5 और 6 को यदि हम जोड़ेंगे तो होगा क्या 11। अब हम 7 से भाग दे सकते हैं, 7 से बड़ा आ गया, 7 एकम 7, बचा क्या 4। 4 मतलब कौन दिन होगा, जोड़िए, सोम 1, मंगल 2, बृहस्पति बुध 3 और 4 होगा गुरुवार, यानी भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो दिन गुरुवार था आंसर। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास कैलेंडर का यहीं तक रखते हैं। एक और वीडियो इसका होगा हम लोग नेक्स्ट डे में, इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग आपको दे देंगे यूट्यूब में। तब तक के लिए आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए। सारे टाइप को पहले एक बार देख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, और सारे बुक को आप बनाइए, जितना बुक आपके पास है सारे बुक को बनाइए, बिल्कुल 100% बनेगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं उस प्रश्न का जिक्र करूंगा। आप नंबर और क्वेश्चन बुक का नाम लिख करके क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।